दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। सुबह के वक्त अच्छी दवा को बताना, बताई हुई दवा से एक ही आदमी को आराम मिल जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। क्योंकि तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तकलीफ़ तकलीफ़ होती है। और जिसमें बवासीर की तकलीफ़ तो बहुत ही कष्टदायी होती है। आदमी घबरा जाता है। कहने को तो बवासीर के इलाज करने वाले इतने हैं जितने बवासीर के रोगी नहीं हैं। कोई नारियल की जटा जला करके पिलाते हैं तो कोई क्या जतन करते हैं। आयुर्वेदिक में कुकुरुंडा नाम का पेड़ मध्यम आकार का होता है। उसे संस्कृत में कुकुंदर कहते हैं। कुकुरुंडा का पेड़ हर जगह लग जाता है और जहाँ कुकुरुंडा लग रहा है और कुकुरुंडा का लाभ आयुर्वेद वाले नहीं उठा पा रहे हैं, उसी कुकुरुंडे से होम्योपैथिक वालों ने दवा बनाई जिसका नाम है ब्लूमिया। कितना प्यारा नाम है, ब्लूमिया आडोरेटा। तो सिर्फ ब्लूमिया कहने से ही बहुत अच्छा लगता है। और मुँह बोलती है। देखा जाए तो बड़ा एहसान है होम्योपैथिक का आयुर्वेदिक के ऊपर। बहुत बड़ा एहसान है कि आयुर्वेद के अंदर अच्छी अच्छी दवाइयाँ होते हुए भी दरकिनार करके एक तरफ डाल रखा है, किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और होम्योपैथिक ने आयुर्वेदिक की काम में न ली हुई दवाओं से होम्योपैथिक तरीके से दवा बन के आज जन कल्याण के लिए पेश की है। हम होम्योपैथी के जनक महात्मा हैनीमैन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जो गुरुकुल कांगड़ी के अंदर संस्थापक थे या बहुत ऊंचे पद पे थे आयुर्वेद के अंदर, जिन्होंने आयुर्वेद को दरकिनार करके होम्योपैथिक को अपनाया। क्यों अपनाया? आप डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की किताब पढ़ के देखो। उन्होंने जिस तरह से
2 ग्रंथ बनाए हैं। वैसे तो काफ़ी पुस्तकें हैं उनकी, मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं। एक में तो दवाओं का जिक्र है और एक के अंदर जो जो रोग होते हैं उनके उपचार में कौन कौन सी दवा काम आती है। नए होम्योपैथिक डॉक्टरों को सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार का नाम भी मालूम नहीं, क्या पढ़ेंगे खाक। नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे नहीं वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और जो कुछ कर नहीं पाएंगे वो कुर्सी तोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ के जहाँ रहेंगे, जहाँ से चले हैं ना, आखिर तक वहीं तक ही रहेंगे बस। उनके मन में ये ख्याल नहीं आता कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है। होम्योपैथिक के डॉक्टर हो गए हैं, अपना नाम कमाना है। नाम कमाने का कोई कीमत नहीं, संसार का कल्याण करना ही नाम कमाना होता है। कहते हैं फलाने का बहुत नाम है। आज महान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रेहान, अब वो वृद्ध हो गए फिर भी अलर्ट हैं, और उनके बराबर कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हुआ। और उन्होंने जिनकी बाईपास की है, आप ये मान के चलो कि जो हृदय पहले से भगवान का बनाया हुआ था, उन्होंने उसको वैसा ही बना दिया। डॉक्टर त्रेहान उनका नाम है, उनका नाम चलता। लोग कहते हैं नाम चलता, नाम नहीं चलता, उनका काम चलता है, उनका कर्म चलता है, उनकी मेहनत चलती है। ब्लू मियाँ आडोरेटा खून को रोकने के अंदर इतनी बेहतरीन दवाई है जिसकी कोई मिसाल नहीं। और बवासीर के अंदर खून आता है तो खून शरीर से कहीं से भी किसी पार्ट से निकलता है, यहाँ तक कि मसूड़े से भी थोड़ा सा खून अगर अंगुली के लग जाता है तो आदमी देख लेता है क्या हो गया है। नाक से, मुंह से, कफ के द्वारा, दस्त के द्वारा खून देखते ही आदमी घबरा जाता है। और जो सर्जरी होती है बवासीर की, चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं आज ब्लू मियाँ जो हर तरह का रक्त रोकने की क्षमता तो रखता ही है, उसके अलावा ये बवासीर की एक बहुत ही अच्छी दवा है। और मुझे इस बात का गर्व है कि ये मेरे भारत का एक पौधा है जिसकी दवा ये होम्योपैथिक से बन करके अपना डंका बजा रही है। बुखार के लक्षणों के अंदर एक दिन का अंतर देकर आने वाला, जिसको पारी का बुखार कहते हैं, ब्लू मियाँ उसे ठीक कर देता है। पित्त की अधिकता ही इसका प्रधान लक्षण है। सारे दिन में जलन, आँख व मुंह में जलन, सारे शरीर में विशेष रूप से कमर में दर्द होना और इसके साथ सूखी खांसी हो,
जिसमें कुत्ते जैसी आवाज़ हो, इसका ये एक खास लक्षण है। खांसी की बड़ी अच्छी दवा है ब्लूमिया। एक प्रकार की खांसी जिसमें कुत्ते जैसा स्वर निकलता है और स्वर भंग रहता है, उसमें इससे लाभ होता है। यहाँ ये अस्पंजिया औषध के सदृश है। जो होम्योपैथिक में दवा अस्पंजिया है, उससे भी बढ़िया लक्षण इसके अंदर है। अस्पंजिया दे दो चाहे ब्लूमिया दे दो, उसके टक्कर की ये दवा है। बर्बेअस्कम भी खांसी की ऐसी ही दवा होती है। इसमें खांसते खांसते स्वर भंग होता है, एक प्रकार का डब डब शब्द भी होता है। ड्रोसेरा और सल्फर की खांसी भी इसके समान होती है। बर्बेअस्कम की तरह ब्लूमिया में सर्दी, खांसी, बच्चों का बिस्तर में पेशाब कर देना, चेहरे का स्नायु शूल, सिर दर्द आदि रोगों में लाभ करती है। बालकों के बिस्तर में पेशाब कर देने के रोग में यदि अन्य दवाओं से लाभ न हो तो ब्लूमिया का प्रयोग करना चाहिए। बिस्तर पर मूत्र करने के रोग की बर्बेअस्कम भी एक उत्तम दवा है। अब इसके रोगी का जो मल है, खून युक्त दस्त, रक्तामाशय में अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, विशेष लाभप्रद है। इपिकाक और अटिस्टारेडिक्स के नाभि के चारों ओर असहनीय पीड़ा रहती है, मर्कोर में कूथन रहती है, लेकिन ब्लूमिया में ये लक्षण न रहने पर भी इससे लाभ मिलता है। बवासीर, खूनी बवासीर में भी ब्लूमिया बहुत लाभ करती है। ये बवासीर से खून आना रोक देती है। बवासीर का खून रोकने को हेमेमेलिस विशेष औषधि मानी जाती है और हेमेमेलिस को लेकर बनाई गई बहुत सी पेटेंट दवाइयाँ भी बाजार में उपलब्ध है, लेकिन ब्लूमिया हेमेमेलिस की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। बोलो आप। जिनका डंका चलता है हेमेमेलिस, जहाँ भी रक्तस्राव की कोई बात होती है तो हेमा मालिनी की तरह हेमेमेलिस याद आ जाती है और हम लोग सबसे पहले डॉक्टर हेमेमेलिस 200 दे देना, हेमेमेलिस 1000 दे दो। हेमेमेलिस क्यों नहीं ब्लूमिया को याद करते हैं कि साथ के अंदर ब्लूमिया का मदर टिंचर दे दो या पोटेंसी दे दो। जो ब्लीडिंग हेमेमेलिस नहीं रोक सकती, उस ब्लीडिंग को रोकने की ताकत ब्लूमिया में है। ब्लूमिया हेमेमेलिस की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। खूनी बवासीर में ब्लूमिया अन्य दवाओं से अधिक उपयोगी है। इससे ज़्यादा और क्या होगा। बहन बेटियों का रक्त प्रदर, अत्यधिक रक्तस्राव या गर्भस्राव होकर अत्यधिक रक्तस्राव तथा दर्द होने पर ब्लूमिया उपयोगी है। इस दशा में मूल अर्क या बहुत ही निम्न शक्ति की 2-4 बूंद का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद क्या करता है कुकुरुंदा के लिए? कुकुंदर कटुतिक्तो ज्वर रक्त कफापह रक्त पित्त
रक्तम तीसारम दाहम घोरम निहंती च तन्मूल माद्र निश्चिंतम बदने मुख सोसहर्त है। यानी कि कुकरुंदा कट्टु तिक्त रस युक्त है और ये बुखार, रक्त विकार और कफ को दूर करने वाला है। इसके व्यवहार से रक्तहीन, अतिसार और तीव्र दाह रोग यानी कि शरीर में कहीं जलन, मतलब पित्त प्रकृति के रोगों को अधिक काम करता है। बुलूमिया को नष्ट करता है। इसकी कच्ची जड़ को, इसके पेड़ की कच्ची जड़ को मुंह में रखने पर मुंह का नासूर ठीक हो जाता है। ज्ञातव्य डॉक्टर करसिंग के मता अनुसार बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने में थरी अक्स या मदर टिंचर का प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। बुलूमिया से खून मिले आंव व खूनी बवासीर में इसका मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 4 बार महीने भर लो। अरे इतनी प्यारी दवा है। मैं बुलूमिया इतना काम में लेता हूँ बुलूमिया को, और सारी दवाओं को कैसे भी मैं सुन लेता हूँ, ठीक है या मेमेलिस दे दो वो दे दो, लेकिन मैं बुलूमिया को आगे रखता हूँ और हनुमान जी की कृपा से कामयाबी मिलती है। इतनी बढ़िया दवाई, और वो भी अपने भारतीय पेड़ से। क्यों नहीं ये वैद्य लोग इनके ऊपर खोज करते हैं। पढ़ खाऊ है। पढ़ खाऊ जानते हैं किसे कहते हैं? कोई बुरा नहीं माने मेरी बात का। पढ़ खाऊ कहते हैं खाया और पड़ गया बिस्तर के ऊपर। ये मारवाड़ी शब्द है पढ़ खाऊ का। फलाना आदमी का पढ़ खाऊ है, मतलब इंसान की जो उम्र होती है काम करने की, उसमें खाया और सो गया, फिर खाया और सो गया, या 4 घंटे कहीं नौकरी करके आ गया, खाया और सो गया, कुर्सी तोड़ के आ गया सरकारी, खाया और सो गया। पढ़ खाऊ बनना बंद कर दें वैद्य लोग और मेहनत करें। नई नई जड़ी बूटियों की खोज क्यों नहीं करते? कोई वैद्य क्यों नहीं बोलता कि हमारी जड़ी बूटियाँ खत्म हो रही है? और कभी 10-20 वैद्य मिल करके समूह बना करके प्रयत्न भी करते हैं तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अपने संगठन में आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो अरे भाई, जब तुम खुद ही एक नहीं हो तो तुम दूसरों का क्या भला करोगे? हमारे मुसलमान भाई सब समान हैं। एक ही मटके में सब पानी पीते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब सुल्तान ने सपादलक्स यानी कि अजमेर का जो पुराना नाम है वो सपादलक्स था, तो पुष्कर के अंदर जब छावनी डाली सुल्तान ने अजमेर को जीतने के लिए, तो अपने 2 खुफिया को भेजे रात को कि जाकर के देख के आओ कि अजमेर की सेना क्या तैयारी कर रही है, वहाँ का राजा क्या तैयारी कर रही है।
ये रिपोर्ट लेके आओ, फिर हमला बोलेंगे। तो दोनों खुफिया गए, बेस बदल के अजमेर, और वहाँ जाके देखा छावनियों के अंदर ब्राह्मण हैं, अपनी बाटियाँ अलग सेक रहा है, बनिए हैं वो अपना अलग चूल्हा जला रहे हैं, कोई और जाति के हैं वो अलग अलग, मतलब हर छावनी के अंदर अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, कोई अपने हिसाब से, कोई अपने हिसाब से। वो सब देख दिखा के आए। सुल्तान ने कहा क्या रिपोर्ट है? कि रिपोर्ट का तो हमें पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि वो क्या है, जल्दी बताओ हमें। कि वहाँ शाम को खाने का वक्त होता है तो अपनी तरह सब एक साथ बैठ करके खाना नहीं खाते, अलग अलग खाते हैं। तू इधर से आ गया, तू इधर से आ गया, मेरा ये कर दिया खराब, मेरा ये कर दिया, और आपस में तू मैं भी करते हैं। तो सुल्तान ने कहा कि जब वो खाने में एक साथ नहीं है तो लड़ने में भी एक साथ नहीं होंगे। फौरन चढ़ाई कर दो अजमेर के ऊपर, इसी वक्त चढ़ाई कर दो। और चढ़ाई की, अजमेर को फतेह किया। जहाँ संगठन है किसी भी जाति में, भगवान ने सबको समान बनाया है। जहाँ संगठन है वहाँ शक्ति है, और जहाँ संगठन नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। अरे 2-4 लकड़ियों को उठाने में बड़ा जोर आता है, एक इधर निकल के जाती है, एक इधर निकल के जाती है। उसमें 5-10 लकड़ियाँ और मिला करके और रस्सी से बांध करके उसका गट्ठर बना के खांधे पे कहीं भी ले जाओ। इसको कहते हैं संगठन। यहाँ कोई छोटा मोटा संगठन बन गया तो साले आपस में लड़ेंगे, कोई ट्रस्ट बन गया तो आपस में लड़ेंगे, पहले अपना घर भरेंगे। खैर जाने दीजिए इन बातों को। ब्लू मियाँ एक बहुत अच्छी दवा है, और कम से कम बवासीर के अंदर इसे काम में लेना चाहिए। और इसके अलावा, बवासीर के अलावा शरीर से कहीं से भी अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो ब्लू मियाँ खून को जमाने में 1 नंबर दवा है। इसका प्रयोग करना चाहिए। मदर टिंचर में कीजिए आप, सबसे बढ़िया प्रयोग। थैंक्स।